Shri Krishna, Jai Shri Krishna, Hare Hare. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि नमस्कार। तो कैसे हैं आप? जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है वो अपने आप में एक बहुत बड़े शख्सियत है। इनका नाम तो घर वालों ने रखा था आशीष अरोड़ा, मगर जैसे ही इन्होंने 12वीं पास किया एक पत्र अपने माता पिता को लिखा, और जो चीज़ उस पत्र में लिखा वो काफ़ी ही हैरान कर देने वाली थी। उस पत्र में इन्होंने लिखा कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और जीवन में संघर्ष कर अपने आप को तपाया और आशीष अरोड़ा बन गए श्री अमोघ लीला प्रभु। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमोघ लीला प्रभु जी। मेरा सौभाग्य कि मैं प्रभु जी का एक इंटरव्यू ले पाया। इस्कॉन के प्रचारक, द्वारिका के वाइस प्रेसिडेंट श्री अमोघ लीला प्रभु जी। तो इन्हीं से सुनते हैं, जानते हैं इनके संघर्ष कैसा रहा और जीवन में इन्होंने क्या सीखा। Yes, Hare Krishna. कैसे हैं आप? Finally. Mercy of the Lord, I'm fine. How are you doing? I'm good. आप कैसे हैं प्रभु जी? Grace of the Lord, I'm fine. अच्छा, तो finally we have started. Yeah, I think there were some technical glitches. That's why. हाँ. That actually इस pandemic में बहुत सारे issues आ रहे हैं, तो ये भी एक issue है. You can see that. Yeah. तो सर हम लोग शुरू करते हैं अपने एक छोटे से बिहाइंड द सीन टॉक शो के एपिसोड नंबर 2 में। और मैं दर्शकों का एक बार स्वागत करता हूं। हरे कृष्णा मेरे सभी दर्शकों को। और मेरे साथ आज एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं, आए हैं जिनकी किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, श्री अमोघ लीला दास जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। तो मैं इनके बारे में कुछ बताऊं, ये खुद अपने बारे में 4 शब्द जरूर बोलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आगाह कर दे कि who are you? Well, I'm not a very great person. I'm a very simple, ordinary person. और वैसे मेरा नाम है अमोघ लीला दास. This is my spiritual name. अमोघ लीला means Lord Shri Krishna who performs spotless leelas. तो वो भगवान श्री कृष्ण जो कि पवित्र लीलाएं करने वाले हैं, उनका नाम है अमोघ लीला। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण का मैं दास हूँ, तो इसीलिए मेरा नाम है अमोघ लीला दास। Currently I'm serving in ISKCON. And particularly in ISKCON Dwarka. I am associated with ISKCON for past 21 years. By education, I'm a BTech computer science engineer, and that's it. I think not much. थोड़ा YouTube पे हमारे वीडियोस हैं, बस that's it. ऐसा ही है। मतलब हमको लग रहा है कुछ अभी कमी रह गई है कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि इतने सारे आपकी उपाधि हैं और इतने सारे आपने काम किए हैं कि मतलब अगर हम गिराने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं, ऐसा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं बता दूं कि हमारे प्रभु जी, अमोघ लीला प्रभु जी, द्वारिका के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, एंड ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। वो हमेशा एक लाइफस्टाइल कोच की तरह रोल करते हैं। ही इज अ मोटिवेटर, ही मोटिवेट्स। इनके कई सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, और मैं इनसे पर्टिकुलरली बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ। मैंने सोचा कि इनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम में गॉड कॉन्शियसनेस सबसे अधिक जरूरत है। एम आई राइट प्रभु जी? Absolutely, 100%. जी, तो आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताएं। प्रारंभिक मतलब मेरे को ऐसे इतना कुछ याद नहीं है अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में, बट यस, मोटा जैसे ऑर्डिनरी लाइफ होती है वैसी था। I did my early part of schooling in Sikkim, Gangtok. I was in Northeast, and then I came to Delhi around 25 years back, and I did my schooling from Kendriya Vidyalaya and from Gold Market, and then I did my graduation, BTech Computer Science, and then from in the year 2000 I came in touch with ISKCON. Before that I was in touch with some of the gurus. उनसे पहले कई गुरु जी थे, उनके संपर्क में रहा मैं, अलग अलग संस्थाओं के चक्कर में भी था, लेकिन कहीं पर मुझे संतोष मिला नहीं।
सो फाइनली आई केम टू इस्कॉन। और जो चीज मुझे स्पिरिचुअलिटी में लेकर के आई वो ये था कि मैं भला करना चाहता था लोगों का, लेकिन लोगों का भला कैसे करना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं ये मानता था कि ये करना है, गरीबों को खाना खिलाना है, उनको कपड़े लत्ते देने हैं, तो इस तरह से संसार का भला करेंगे हम। और ये मैंने योजना बनाई थी पहले कि मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा, आई मेक लॉट ऑफ मनी एंड आई सर्व ह्यूमैनिटी, मैं लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन मैं देखा कि ना लोग तन से कम दुखी हैं, लोग मन से ज्यादा दुखी हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत बढ़िया उनके पास गाड़ियां हैं, ब्रांडेड खाना है, ब्रांडेड फूड, सो ब्रांडेड क्लॉथ्स, एवरीथिंग इज वाव, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक अधूरापन है, एक खोखलापन है, और लोग अपने मन से बहुत दुखी हैं। तो जैसे पैंडेमिक का समय आया, तो पैंडेमिक के समय में ना लोग मन से ही बहुत दुखी हैं, कहीं ना कहीं भय है, एक इनसिक्योरिटी है, तो दैट फेज कहीं ना कहीं मन भी उनका बहुत दुखी है। सो इसीलिए जो ऐसे लोग हैं जो कि इस दुनिया में मैं देखा है, लोग मन से बहुत दुखी, लेकिन मन की सेवा कोई नहीं कर रहा। तो इसलिए लोगों के मन की सेवा करना ये बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, उनका मन कैसे ठीक किया जाए, ये अगला सवाल था। सो व्हेन आई केम इन टच विद श्रीमद् भगवद गीता, फिर मुझे पता लगा कि एक्चुअली भगवद गीता से मन ठीक होता है। तो फिर भगवद गीता का ज्ञान पहले मैंने खुद भी पढ़ा, और साथ साथ में आज मैं उसको बांट रहा हूँ, तो उससे लोगों का मन अच्छा हो रहा है, साथ ही भगवान का नाम लेकर के मन अच्छा होता है। सो दैट फेज ये मैंने सोचा कि ओके, यानी कि मुझे बहुत अमीर आदमी नहीं बनना है, मेरे को अमीर आदमी कई लोग हैं दान वगैरह कर भी रहे हैं, एंड दैट्स वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट दैट, लेकिन लोग के मन को ठीक करने के लिए जो जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी वो कोई नहीं दे रहा। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे धोखेबाज बहुत घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, और इसलिए लोग अक्सर स्पिरिचुअलिटी में आने से डरते भी हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स के पास आने में डरते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्पिरिचुअलिटी जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी नहीं है, होती है, लेकिन कोई देने वाला है, लेकिन बहुत कम लोग हैं। तो मैंने कहा इसमें जाना चाहिए, एक्चुअली दिस विल बी बेस्ट। सो फिर मैं एक खोज में निकला, एक अच्छे गुरु की तलाश में, और अच्छे गुरु की तलाश में, सही गुरु की तलाश में मैं कहीं धोखेबाजों के चक्कर में पड़ा। किसी के पास 1 हफ्ता रुका, किसी के पास 2 हफ्ते रुका, किसी के पास 1 महीना रुका, लेकिन मेरे पांव आगे चलते रहे, क्योंकि मैं एक प्रमाणिक गुरु की तलाश में था। फाइनली मेरे सारे सवालों के जवाब, और साथ साथ में ऑथेंटिक स्पिरिचुअलिटी, किसी बाबा जी की पोथी नहीं, ऑथेंटिक स्पिरिचुअलिटी मिली। फाइनली कमिंग टू द हरे कृष्णास। सो यहाँ मुझे सारे सवालों के जवाब भी मिले, बड़े कन्विंसिंग जवाब मिले, डिटेल जवाब मिले, साइंटिफिक जवाब मिले। Then I thought, yes, this is timeless and time-tested wisdom of bhakti. इस तरह से then I came in touch with ISKCON, और फिर अब मुझे ISKCON के साथ करीब 20-21 साल हो चुके हैं अब, and I am having such a wonderful, great time in ISKCON, practicing genuine spirituality, which is the path of bhakti. तो भक्ति ही है जो कि टाइमलेस है और टाइम टेस्टेड विजडम है, ये कोई बाबा जी की पोथी से नहीं निकली, ये शास्त्रों से आ रही है। सो इन दिस वे आई हैड माय गुड टाइम। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मतलब इतने अच्छे विचार सुन के आप दर्शकों को मैं बता दूं, ISKCON आप लोग बहुत सुने होंगे, तो ISKCON के बारे में प्रभु जी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि व्हाट डज ISKCON मीन। ISKCON जी वैसे फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो वैसे तो ऐसा नहीं कि वैसे 1966 में शुरू की गई थी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इनके फाउंडर आचार्य का नाम है हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ओके, तो इन्होंने फाउंड किया था इस सोसाइटी को 1966 में जुलाई के महीने में इन न्यूयॉर्क। श्री प्रभुपाद खुद एक्चुअली बंगाल से थे, और बहुत ही सफल बिजनेसमैन और बहुत ही अच्छे गृहस्थ भी रहे। So yes, about ISKCON. ISKCON stands for International Society for Krishna Consciousness. It was started by His Divine Grace Srila Prabhupada in the year 1966 in the month of July in USA, New York. But it does not mean the process got started in July 1966. The process is the path of bhakti, timeless, time-tested wisdom, which was the path of bhakti, which was practiced by Mirabai, Dharmaji. So that way, ये पाथ ऑफ भक्ति जो है ये कोई नई चीज नहीं निकाली है प्रभुपाद जी ने। तो ये इसीलिए ISKCON इज जस्ट प्रोपेगेटिंग भक्ति, दैट्स इट। तो ये कोई नई बाबा जी की पोथी नहीं निकली, फला बाबा जी ने नया पंथ निकाला, एक नहीं, वो नहीं है ये। सो भगवान का नाम लेना है, तो और साथ ही भगवद गीता पढ़नी है, विच इज सो सिंपल, और यही करते आ रहे हैं भक्त लोग, चाहे गुरुनाथ देव जी हो, मीराबाई हो, नामदेव जी हो, ज्ञान देव जी हो, संत तुकाराम जी हो, all these great devotees. So bhaktas, Hari Bhakti is the path which was taught and very nicely educated, trained in ISKCON. तो ये है ISKCON. So ISKCON मोटा क्या है? Chant Hare Krishna, spread Hare Krishna. That's it. Chant Hare Krishna and spread Hare Krishna. हम अभी कृष्ण भगवान के ऊपर भी कुछ आते हैं, कुछ मेरे 1-2 सवालात भी हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। इनफैक्ट मैं स्टडी कर रहा था,
मैं आपको बता दूं प्रभु जी कि पिछले एक साल यानी पिछले साल जब अपना लॉकडाउन लगा था तो हम सब घर में बैठे थे, तो हम भी घर में बैठे थे एंड दैट टाइम आई वाज सर यूट्यूब। तो मैं आपके कई सारे वीडियोस मैंने देखा जो बहुत इंस्पायर किए हमारे यूथ जनरेशन को। और मैंने आपका मैंने जिक्र भी किया था, मैंने शॉर्ट फिल्म भी देखी, दैट वाज द ट्रायल। The trial. That was fabulous. अच्छा, who was the writer of that story? I wrote the script. I wrote the dialogues. Everything was done by me. Thank you. अच्छा। और प्रभु जी आपके ही आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्ण के ग्रेस से हम लोग उसी पे बेस्ड एक वेब शो बनाने वाले हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सर्कस। Yeah. उसका नाम सर्कस है, सर्कस कृष्ण सीख देन एंड नाउ। तो कृष्ण मोहन के सीख तब और अब में क्या डिफरेंस है उस पे करके, और उसके लिए प्रभु जी ने भगवत गीता को अभी तक 4 बार पूरा पढ़ा। एंड दिस इज अ बुक आई यूज्ड टू स्टडी। मैंने इसके नोट्स भी बनाए। I'll show you the notes. Oh, that's great. That's really great. See, this is a book I have purchased from the store only, meditation वाला। अच्छा। Okay. उसके बाद प्रभु जी मैं आपको दिखाता हूँ कि हर चैप्टर से मैंने इसके नोट्स बनाने शुरू किए। चैप्टर 1 में क्या है पॉइंट्स मिला, चैप्टर 2 में क्या पॉइंट्स मिले। I'll read out for you. The first chapter is Arjun Vishad Yog, 47 श्लोक्स are there, जिसमें in this chapter we are coming to know risk assessment, self analysis, SWOT analysis, motivation, self presentation and never take your opposition lightly. ये सारे पॉइंट्स मेरे को मिले। उसी तरह चैप्टर 2 आत्मा का ज्ञान, which is गीता सर, 72 श्लोक्स are there, जिसमें find the ways to solve the problem, intelligent people never get sad, change is the law of universe, body dies not soul, happiness and sorrows are equally treated। ये सारे पॉइंट्स मैंने चैप्टर वाइज बनाए हैं। Yes, wow. हाँ, तो मेरे हिसाब से व्हाट मैंने एनालाइज किया कि वी ऑल शुड गो थ्रू दिस बुक। बहुत है एंड दिस इज नॉट एनी धार्मिक किताब है ना प्रभु, ये कोई धार्मिक की बुक नहीं है। इट इज अ मैनुअल। धार्मिक भी है लेकिन धार्मिक से भी ज्यादा है। हाँ, कह सकते हैं, मतलब ये किसी हिंदुइज्म की बुक नहीं है, वी कैन नॉट से इट इज फॉर ऑल। हाँ, हिंदूज भी पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ सकता है इसको। यस, कोई पढ़ सकता है इसको। यस, मोस्ट सेक्युलर बुक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं बोला कि अर्जुन तो क्योंकि तुम हिंदू हो इसलिए मैं तुमको गीता सुना रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं था। बिल्कुल। तो प्रभु जी एक चीज मुझे ये क्लियर करना था कि जो जप माला होता है, जैसे कि आई आल्सो हैव द कृष्णा जप माला। हाँ, यस। इसको जप करने का जो आपका होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका व्हाट इज द बेनिफिट? मतलब इसको हम अगर रेगुलर करते हैं तो इसका क्या हमको इफेक्ट मिलता है? एक्चुअली हमारा जो मन होता है, हमारा मन डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है साउंड वाइब्रेशंस को। ये हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको बहुत गलत सलत सुना दे, हिमांशु अरे तू क्या है, तू अरे बेकार आदमी, तू अरे घटिया आदमी, तू अरे तू धरती बोझ, अरे जाके मर जा तू, अरे तू है क्या मनुष्य शक्ल, दिस दैट, आपका दिल एकदम बैठ जाएगा, माय गॉड यार कैसे बोल दिया बंदे ने यहाँ सबके सामने। आपका मन बहुत उदास हो जाएगा। और अगर बोले हिमांशु यार क्या कमाल के आदमी यार, इतने प्यारे बंदे हो, आपका दिल मक्खन है एकदम यार, जब से लाइफ में आए यार लाइफ बना दी हमारी आपने, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय लाइफ। अगर कोई ऐसा बोले आपके मन को अच्छा लगेगा, राइट। साउंड वाइब्रेशंस हमारे मन को सीधे इंपैक्ट करती हैं। तो इसी तरह से जो भगवान का नाम क्या है, ये डिवाइन साउंड वाइब्रेशन है, स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है। तो स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन का इंपैक्ट हमारे मन पे सीधे पड़ता है। तो किसी का मन अगर बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ है तो उसे क्या चाहिए, उसे डिवाइन साउंड वाइब्रेशन, जो भगवान का नाम है, इट्स द टॉप मोस्ट डिवाइन साउंड वाइब्रेशन। इससे जब हम अपने मन को एक्सपोज करते हैं तो मन के अंदर जो नेगेटिविटीज हैं, एंजाइटीज हैं, टेंशंस हैं, ये सब निकल जाती है। रीजन बीइंग हमने मन को एक्सपोज किया विद ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। तो इसीलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए मन को ठीक करने के लिए। तो इसे बोले मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे उसको बोलते हैं मंत्र। और ये तो मंत्र नहीं है, तो महामंत्र है। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र ये शास्त्र में आता है, कली संतन उपनिषद से आ रहा है ये महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम। कलयुग के कल्मशों का नाश करने वाला है। नत्तः परतर उपाय, इससे बेहतर उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद छान मारे मैंने। तो ब्रह्मा जी ये श्लोक बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र इज मोस्ट पोटेंट, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इफेक्टिव महामंत्र मेंट फॉर कलयुग। क्या बात है। तो प्रभु जी मेरा एक सवाल ये है कि मैंने पिछले साल अभी जो गीता जयंती पढ़ी थी 25 दिसंबर को, मैंने अपने फ्रेंड ग्रुप में और कई लोग को बहुत सारे भगवत गीता बांटा। हमारे वाराणसी में स्कॉट है, मैंने उनको वहाँ से लेके कई लोगों को मोटिवेट भी किया, लोग पढ़े। तो मेरे कई फ्रेंड्स का एक सवाल था कि अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वो लोग 18 डेज का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 18 दिन में हम 18 चैप्टर खत्म करेंगे। तो उस 18 दिन में उन्हें किन किन बातों का पालन करना होगा? क्या उनको पूरा
मतलब एक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा? क्या हम जब गीता हाँ। पढ़ते हैं, के सब जाते हैं, तो क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? और ये कैसे करें? हाँ, क्योंकि हाँ। बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ह्यूमन के ये सब बहुत प्रॉब्लम आती है, खासकर बॉयज। वैसे तो आइडियल रहता है एक्चुअली ब्रह्मचारी का जो प्रैक्टिस है, इट इज वेरी फेवरेबल इवन फॉर करियर स्टडीज। जो अपनी करियर की जो पढ़ाई करते हैं, बीटेक, एमबीबीएस, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई अगर वो पढ़ाई भी अगर कर रहे हैं ना, तो ब्रह्मचर्य उसमें हेल्प करता है। बिकॉज ब्रह्मचर्य के प्रैक्टिस से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज्ड फोकस, बिकॉज हम अपनी वाइटल एनर्जी को बॉडी में रखते हैं। तो फॉर चीप थ्रिल्स वी शुड नॉट स्पिल आउट आवर वाइटल एनर्जी। तो इसीलिए जब जब हमने स्पिरिचुअल एनर्जी जो है हमारी बॉडी में, हमारा तेजस है, हमारा ओजस है, जब उसको बचा कर रखते हैं, इससे हमारा ज्यादा फोकस बनता है। तो इसलिए चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, अगर बुरी आदतों में नहीं पड़ते और अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इट इंक्रीजेस देयर फोकस। तो इसीलिए इन व्हाट टू स्पीक ऑफ भगवद गीता स्टडीज, इवन देयर नॉर्मल स्टडीज हैं, वो उसके दौरान भी उनको ब्रह्मचर्य का पालन करें तो वो बेस्ट रहता है। हालांकि अगर आप नहीं कर पाते, एक आध बार अगर आपसे भूल हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गीता नहीं समझ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप गीता पढ़े और प्रयास करिए। जी, लेकिन आप गीता पढ़िए और प्रयास करिए, उसमें कोई खराबी नहीं है। और वैसे भगवद गीता के ऊपर चैप्टर वाइज मैंने ना सेशंस रिकॉर्ड किए हुए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 यूट्यूब पर। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जाए क्लिक करें, भगवद गीता कोर्स। 20 सेशंस के अंदर मैंने सारी भगवद गीता को मैंने कवर कर दिया है। पहले 2 सेशन जो है इंट्रोडक्टरी सेशंस है, और उसके बाद फिर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पे सेशंस बने हुए हैं इन अ वेरी ग्राफिकल वे। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग चैप्टर वाइज। वो पढ़ें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको पढ़ने में ज्यादा बहुत आसानी होगी एक्चुअली भगवद गीता आपको क्या समझाना चाह रही है। लेकिन जैसे कि बोला कि ब्रह्मचर्य का पालन करना थोड़ा सा टफ होता है, तो उसको कैसे अपने मन को कंट्रोल किया जाए? क्योंकि मन, इंद्रियां, इस पर कंट्रोल करना के बारे में भगवान ने भी बताया है चैप्टर नंबर 3 में इनफैक्ट। तो कैसे कंट्रोल किया सकता है? कम से कम ना ऐसी चीजें ना देखें जिससे कि ब्रह्मचर्य को तोड़ने की आपको प्रोवोकेशंस मिले, इंस्पिरेशन मिले। जैसे फॉर एग्जांपल से अगर आप 18 दिन ये मोबाइल फोन से दूर रहें, बहुत अच्छा है, और एटलीस्ट यू कैन वॉच इट बट फॉर अ व्हाइल एंड देन गिव इट टू समवन। ठीक है जी, अपने पास रात को ना रखें। ठीक है जी, ये कर सकते हैं। साथ साथ में जो अपोजिट जेंडर है उससे थोड़ा रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखें। ऐसा नहीं बातचीत ही नहीं करनी, शक्ल नहीं देखनी, ये देख सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखें। तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं आज। बाकी है कि अगर वो भगवान का नाम ले रहा होता है, भगवान का नाम लेकर अगर पढ़ते हैं, तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने में आसानी होती है। ब्रह्मचर्य एक्चुअली बहुत मुश्किल नहीं है, वैसे इसके लिए हवा बना कर रखा, बिकॉज बॉडी की डिमांड्स बहुत इंटेंस होती हैं, तो इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन वैसे एक बार जब सेट हो जाता है ना, तो एक्चुअली यू विल सी दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ लाइफ। मतलब हर चीज को करने में, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो या एवरीडे लाइफ हो, इट रियली हेल्प्स। बाकी इवन इन गृहस्थ लाइफ ऑल्सो, गृहस्थ जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति बहुत रेगुलेटेड रहता है अपनी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को लेकर के, हमने देखा उन घरों में ना ज्यादा सुख शांति होती है। रीजन बीइंग दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करते। यू नो, आई एम जस्ट हैंकरिंग फॉर द बॉडी ऑफ माय वाइफ, और वाइफ इज हंग्री फॉर द बॉडी ऑफ द हस्बैंड। सो इस तरह से शरीर से परे जब जाते हैं हमने अपने रिश्तों में, तो रिश्ते गहरे बनते हैं। ऑन द अदर हैंड जब सिर्फ बॉडी लेवल पे ही सब सारा रिश्ता चल रहा होता है, सो वो उसमें ज्यादा जान नहीं रहती। सो इसलिए सो नो डाउट सेक्सुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट शुड नॉट बिकम हार्ट ऑफ लाइफ। सो भक्ति शुड बी हार्ट ऑफ लाइफ, सेक्सुअलिटी कैन बी पार्ट ऑफ लाइफ एट द मैक्स। और मेरे अभी 2 और क्वेश्चन हैं जो कि भगवद गीता से जुड़े हैं प्रभु जी। पहला क्वेश्चन ये कि भगवान श्री कृष्ण निराकार है या फिर साकार है? मतलब हम उनको निराकार रूप से जान सकते हैं, साकार रूप से जान सकते हैं, क्या सही पड़ता है? देखिए, जैसे भगवद गीता बोली है, बोला किससे जाता है? आप किससे बोल रहे हो? मुंह से, राइट? मुंह से। भगवान कृष्ण अगर बोल रहे हैं भगवद गीता, तो जो बोलने वाला होगा उसका मुंह तो होगा ना। अब इसका मुंह होगा तो उसकी आंख भी होगी, नाक भी होगी, कान भी होगी, शरीर भी होगा, रूप भी होगा उसका, राइट? निराकार तो बोल नहीं सकता, बिकॉज निराकार तो निराकार है। निराकार कैसे बोलेगा? निराकार के पास कोई अंग ही नहीं होता बोलने के लिए। सो दैट मींस भगवान श्री कृष्ण साकार है, निराकार है? ऑफ कोर्स वो साकार है। भगवान श्री कृष्ण जो है साकार है। और ऐसा नहीं साकार में ऐसे है कि निराकार से ने एक रूप लिया है भगवद गीता बोलने के लिए, फिर से वो निराकार हो जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दैट मींस लॉर्ड कृष्णा इज इटर्नल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। निराकार भला है क्या? निराकार है भगवान से निकलने वाला जो प्रकाश है वो निराकार है। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है उनका साकार, वो सच्चिदानंद रूप है उनका। दैट इज भगवान जो है उनका रूप है। बाइबल में भी लिखा है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, एंड दैट मींस गॉड आल्सो हैज इमेज, गॉड आल्सो हैज गॉड फॉर्म। तभी तो हमारी इमेज भगवान ने बनाई। सो दैट इज गॉड डज हैव एन इमेज। लाइक कुरान के अंदर लिखा हुआ है ब्लेस्ड आर दोज हु वेक अप सीइंग द फेस ऑफ अल्लाह। कितने बड़े सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो खुदा का चेहरा देख करके उठते हैं।
अब यानी खुदा का चेहरा है तो हाथ पाँव नाक वो भी तो होगा अगर चेहरा है तो। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी है, दैट इज नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, उनका सच्चिदानंद रूप है। अच्छा, तो फिर निराकार क्या है भाई? निराकार उनसे निकलने वाला प्रकाश है। जैसे फूलों की जो खुशबू होती है निराकार होती है, लेकिन फूल जो होता है साकार होता है, साकार से आता है निराकार। जैसे मैं साकार हूं, मेरे मुंह से निकलने वाली आवाज ये निराकार है, तो निराकार कहां से आ रहा है? साकार से आ रहा है। तो इस दुनिया में जहां भी आप देखेंगे ना वहां पर साकार से आ रहा है निराकार। पर ज्यादातर लोग क्यों भगवान को निराकार मान लेते हैं? रीजन बीइंग, जैसे कि ना अगर कोई बहुत दूर से अगर ट्रेन आती देखे, बहुत दूर से, अंधेरे का समय है, रात का समय है, दूर से ट्रेन आती दिखेगी, ट्रेन का क्या हिस्सा नजर आएगा? उसकी रोशनी। तो कोई बोलेगा ट्रेन कैसी है? कहता है ट्रेन तो रोशनी है जी, देख के भाग जाएगा वो, ट्रेन तो रोशनी है। लेकिन थोड़ी देर अगर वहां खड़ा रहेगा तो आके देखिए, अरे नहीं भाई, रोशनी तो ट्रेन से निकल रही है, ट्रेन निराकार नहीं है, ट्रेन का तो अपना रूप है और रोशनी जो है उससे निकल रही है एक्चुअली, लाइक दैट। तो इसलिए जो लोग जो है भगवान के बारे में कम जानते हैं भगवान को निराकार मान लेते हैं, जो ज्यादा जानते हैं वो जानते हैं कि निराकार भी है, लेकिन निराकार भगवान से निकलने वाला प्रकाश है। और ये भगवान गीता के अंदर बता रहे, चैप्टर 14 वर्स 27, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, निराकार ब्रह्म का आधार मैं हूँ। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, भगवान श्री कृष्ण कह रहे मैं अहम, किसका? ब्रह्मण, जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, उसका आधार मैं हूँ। सो निराकार साकार से आता है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं भगवान से क्योंकि दूर हैं तो उनको निराकार मान बैठते हैं, तू ही निराकार, धन निरंकार, ये निराकार, वो निराकार। अरे एक्सक्यूज सर, आपका आकार है? हाँ जी। आपके पिताजी का आकार था? हाँ है। उन दादाजी का आकार था? हाँ है। और दादाजी का आकार था? हाँ है। लक्कड़ दादा का आकार था? हाँ, उनका आकार था। तो परमपिता परमेश्वर वो निराकार, ऐसा कैसे भाई? तो वो भी साकार है, लेकिन वो दिव्य रूप से साकार है। बट मैं एक ऑडियो सुन रहा था रविंद्र जैन जी का, उसमें आई थिंक श्री कृष्ण का है। मैं आपको बता दूं कि जो रामानंद सागर जी ने श्री कृष्ण बनाया था उसमें लॉर्ड कृष्णा का प्ले किए थे सर्वदमन डी बैनर्जी जी ने, और वो मेरे बहुत खास, उससे फोन पे अक्सर बातें होती थी और अपने शो में वो भी काम कर रहे हैं, उनका भी एक कैरेक्टर है। तो उनका ही मैं एक गीता का एक सीन दिख रहा था, उसमें एक सॉन्ग आता है जिसमें वो ऐसा कुछ कहते हैं कि मैं निराकार, मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूँ न कहीं पर समाप्त हूँ, नित्य हूँ अजन्मा हूँ, शाश्वत मैं पर ब्रह्म, मुझ में व्याप्त सृष्टियों में व्याप्त हूँ। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ओके। ऐसे होता क्या है कि ना जब कभी शास्त्रों में भी कभी निराकार शब्द आता है भगवान के लिए, उसका मतलब ये आता है कि ना भगवान का भौतिक आकार नहीं है, जैसे हड्डी मांस वाला आकार नहीं है उनका, जैसे हमारा क्या है ये हड्डी मांस प्रोटीन वाला आकार है। तो इस प्रकार से भगवान निराकार है क्योंकि भगवान का हड्डी मांस वाला प्रोटीन वाला आकार नहीं है उनका, सच्चिदानंद आकार है उनका। तो अगर हम भगवान को साकार बताएं तो लोग कहेंगे अच्छा तो वो भी हड्डी मांस जैसा उनका भी रूप है, राइट? उनका जन्म हुआ मरण हुआ होगा ना, जैसे हम लोग जन्म मरते हैं वैसे। तो इससे कभी कभी बता देता है निराकार है, मतलब भाई तुम्हारे ऐसे नहीं है वो। लेकिन उसकी और गहरी अंडरस्टैंडिंग फिर ये है कि लेकिन भगवान का स्पिरिचुअल आकार है, आध्यात्मिक आकार है। हड्डी मांस, मांस मज्जा, बोन्स, बोन मैरो, कैल्शियम, फास्फोरस, वो बॉडी वैसा वाला शरीर नहीं है उनका। तो इसलिए भगवान जो है साकार है, निश्चित रूप से साकार है। और लेकिन मैंने कहा जैसे मैंने बताया ना कि जो लोग भगवान को दूर से देखते हैं वो उनको निराकार मानते हैं, जो पास आके देखते कहते ओ अरे तो भगवान तो साकार है। तो इसलिए ज्यादातर लोग क्योंकि भगवान से दूर है इसलिए उनको निराकार मान बैठते हैं। ऐसे ही पहले गाना भी आया था ना, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। अब जो निर्गुण आता है तो कहते हैं ओ निर्गुण मतलब निराकार। नहीं सर, निर्गुण का मतलब होता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के जो परे हैं उसको बोलते हैं निर्गुण। निर्गुण का मतलब नहीं भगवान को गुण ही नहीं है, लो जी अच्छा हमें फिर भी थोड़े बहुत गुण है, भगवान को गुण ही नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? गुण है जी, लेकिन उनके स्पिरिचुअल गुण है, आध्यात्मिक गुण है, गुण तो उनके अंदर भी है। सो दैट मींस जब कहते हैं निर्गुण तो उसका मतलब कई लोग निकालते हैं वो निर्गुण है, निराकार है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। निर्गुण का मतलब है हमारे ऐसे गुण नहीं है उनके, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इनके परे हैं भगवान, दिव्य हैं भगवान। तो इसलिए कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं लेकिन उसका मतलब ये होता है। जैसे एक और शब्द आता है अशरीरम, भगवान के लिए एक शब्द आ रहा है अशरीरम, तो लोग कहते देखो शास्त्र में आया है अशरीरम, शरीर नहीं उनका, निराकार है वो। एक्सक्यूज मी सर, शरीर का मतलब होता है जिसका डिके हो जाए, जो स्खलित हो जाए उसको बोलते हैं शरीर। जैसे शरीर क्या है, कुछ बाद झुर्रियां आ जाएंगी, झुक जाएगा, शरीर। अशरीर मतलब ऐसा रूप जो कि घिसे ना, जो कि जिसका स्खलन ना हो, जो कि बूढ़ा ना हो, वो है उनका रूप वास्तव में। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब में आता है ना, कर्ता पूरख निरपौर निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम। तो दैट इज अकाल मूरत। भगवान की मूरत तो है जी, लेकिन कैसी है? अकाल, यानी काल यानी टाइम, जिस फॉर्म को डिटेरियोरेट ना कर सके,
वो फॉर्म है भगवान की। तो मूर्त तो उनकी है, नहीं कैसी? अकाल मूर्त। हमारी मूर्त कैसी है? काल मूर्त, मतलब ये काल के साथ घिस जाएगी ये, लेकिन उनकी मूर्त है अकाल मूर्त। अच्छा, तो प्रभु जी इसमें 18 चैप्टर में मेरा लास्ट क्वेश्चन है अभी, क्योंकि हाँ, ओके, लास्ट है कि चैप्टर 18 में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, आई थिंक 76 वर्ष है, आई एम नॉट एग्जैक्ट वर्स, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर तो मेरे शरण में आ जाओ। तो ऐसा व्हाट इज द रीजन, मतलब सभी धर्मों को छोड़कर तो मेरे शरण में आ जाओ, मतलब यस। एक्चुअली ना भगवान ने ना भगवद गीता में इससे पहले और भी कई योग समझाए, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सब भी समझाया भगवान ने। एक भगवान ने बताया, एक तो तरीका ये है भाई मेहनत करके आ जाओ मेरे पास, दूसरा तरीका है सर्व धर्मान परित्यज्य, ये सब योग फोक छोड़ करके इकलौती मेरी शरण में आ जाओ, भक्ति योग में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पाप उतार दूंगा। इससे पहले भगवान बता रहे हैं सब कर्म फलों को त्याग दो और निष्ठावानों के कार्य करो, ये करो वो करो। और अर्जुन कहे यार भगवान बड़ा लंबा रास्ता है, कोई सीधा रास्ता नहीं है, कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, तब तक मैं सब देख लूंगा। दूसरा मीनिंग इसका ये भी है कि अगर इसके अलावा और जो संसार के और जो धर्म है जो कि सिर्फ शरीर पे आधारित है, यानी जिनमें भगवान के बारे में कोई चर्चा नहीं आती, सिर्फ अपना थोड़ा एक्सरसाइज की, थोड़ा किया और लगा कि एक दिन हम दिव्य साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे, एक्सक्यूज मी सर, सर्व धर्मान परित्यज्य, इकलौती भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान सब देख लेंगे। पर जिनको भगवान की शरण पर भरोसा ना हो, भगवान कहते चलो ठीक है, फिर मैंने जो कुछ बताया ना इससे पहले भगवद गीता के अंदर, चलो फिर बोला पालन करके देख लो, उससे भी सफलता मिल जाती है। जल्दी चाहिए तो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी इकलौती शरण में आ जाओ, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा तुमको मैं, यानी तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी चेंज कर दूंगा मैं। यस, डरो मत मां शुचा। तो दैट इज भगवान श्री कृष्ण ने बता रहे हैं। तो संसारी धर्मों को त्याग करके बेसिकली भक्ति के धर्म में आ जाओ। भक्ति जो है आध्यात्मिक धर्म है, आत्मा का धर्म है, शरीर का धर्म नहीं, आत्मा का धर्म है, उसमें आ जाओ। भगवान उसके लिए इंस्पायर कर रहे हैं हमको। मतलब लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, वर्क तो करना ही कर्म तो करना ही करना है, ऑफ कोर्स जो करना है वो कर्म तो करेंगे, लेकिन हृदय जो है भगवान को देंगे। मैंने बताया ना, रेस्ट एवरीथिंग कैन बी पार्ट ऑफ लाइफ, लॉर्ड कृष्णा शुड बी हार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स अ थिंग। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए, बहुत मतलब आप कैसे, बहुत अच्छा लगा, हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा। और एक छोटा सा मैसेज हमारे सारे जितने भी दर्शक हैं आप दे दीजिए, ताकि उनको भी एक मिल जाए एक सूत्र भक्ति का कि हाउ टू बी सब दैट। सो वेरी सिंपल सूत्र इज ABCD, ठीक है जी। अभी ABCD क्या है? A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ठीक है, यानी भगवान के भक्तों का संग करें नियमित रूप से, स्पेशली अगर आप गृहस्थ हैं, स्पिरिचुअल एसोसिएशन इज मस्ट फॉर यू, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बैड एसोसिएशन होती है। ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता एंड भागवतम, ये नियमित रूप से पढ़े। सी फॉर चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड डी फॉर डाइट ऑफ कृष्ण प्रसाद, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाए। तो ये ABCD का पालन करें, जीवन को सफल बनाए। वाह क्या बात है। और 2 लाइन मेरे लिए भी और तर्कश के लिए प्रभु जी। ओके, हिमांशु जी के लिए मेरे शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप फिल्म मेकिंग में हैं, तो इसीलिए आप फिल्म ऐसी बनाइए जिसमें कि लोगों की और श्रद्धा बढ़े, भगवान की ओर आकर्षित हो। ऐसी मूवीज बनी हुई जैसे ओ माय गॉड, पीके जैसी लोफर पिक्चरें बनी जिसमें कि गलत सलत दिखा करके लोगों की श्रद्धा को काट दिया गया। आप लोगों की हिंसा को, जो लोगों की जो श्रद्धा है उसको और आगे बढ़ाइए, और ये जो हिंसा से जो नुकसान हुआ है उसको पैचअप करने में, उसको रिकवर करने में दुनिया की हेल्प करिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हिमांशु, हरे कृष्णा।